ओम। हम बात कर रहे थे अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। और हम बात करते हैं यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय प्रश्न, और हमारा चैप्टर है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, शील गुण। शील गुण को कहते हैं ट्रेट्स, शील गुण। तो शील गुण किसे कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों का व्यक्तित्व के शील गुण से तात्पर्य व्यवहार का स्थायी ढंग है। और वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के गुण हमारे व्यवहार का एक मुख्य प्रकार का ढंग है। शील गुण से तात्पर्य व्यवहार के उन गुणों का एवं विशेषताओं से हैं जिनके आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो मनोवैज्ञानिकों का व्यक्तित्व के शील गुण से तात्पर्य व्यवहार के स्थायी ढंग से है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के गुण हमारे व्यवहार का एक मुख्य प्रकार का ढंग है। शील गुण से तात्पर्य व्यवहार के उन गुणों एवं विशेषताओं से है जिनके आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। प्रश्न नंबर 2, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का टीएटी परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी का टीएटी परीक्षण लिखिए। तो टीएटी को कहते हैं थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, जिसका निर्माण मॉर्गन और मुरे के द्वारा 1935 में किया गया था। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें 30 कार्ड पर कुछ अस्पष्ट चित्र होते हैं और एक कार्ड सादा सादा कार्ड होता है। और इन चित्रों को देखकर परियोज्य कहानी की रचना करता है और उसकी इच्छाओं, अभिवृत्तियों, कल्पनाओं और रुचियों आदि का पता चल जाता है। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व संबंधी आलपोर्ट की परिभाषा देनी है। व्यक्तित्व संबंधी आलपोर्ट की परिभाषा। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले उसके अपूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक, नंबर 1 शरीर रचना, नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां, नंबर 3 शरीर रसायन, नंबर 4 बुद्धि एवं मेधा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। कैसे कारक हैं? जैविक कारक हैं। प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरण जन्य कारक कौन कौन से हैं? वातावरण जन्य। तो वातावरण जन्य कारक में है परिवार का प्रभाव, जन्म क्रम, सांस्कृतिक प्रभाव। विद्यालय व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरण जन्य कारक हैं। तो परिवार का प्रभाव, जन्म क्रम, संस्कृति का प्रभाव और विद्यालय, ये सभी क्या हैं? वातावरण जन्य कारक हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, रोसा मोस बिंदु परीक्षण क्या है? रोसा मोस बिंदु परीक्षण क्या है? तो यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। किसकी है? व्यक्तित्व मापन की, यानी कि पर्सनालिटी को मापने के लिए एक प्रक्षेपी विधि है, जिसका निर्माण स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोडसा ने किया था। किसने किया था? स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोडसा ने किया था। और इस परीक्षण में 10 मानकीकृत कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड काले सफेद रंग के होते हैं और 5 कार्ड अन्य रंग के होते हैं, और इन पे 1 से 10 तक की संख्या पड़ी होती है। तो यह हरमन रोडसा मोश बिंदु परीक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है? तो मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, जिनमें नंबर 1 नालिका ग्रंथियां, नंबर 1 नालिका ग्रंथियां जिसको डक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें अश्रु ग्रंथि और लाल ग्रंथि होती हैं। दूसरा होता है नालिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। प्रश्न नंबर 9, आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का माप किस आधार पर किया? आरबी कैटल ने
व्यक्तित्व का माप किस आधार पर किया? तो आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का माप शील गुणों यानी कि ट्रेट्स के आधार पर किया। व्यक्तित्व का माप शील गुणों यानी कि ट्रेट्स के आधार पर किया। प्रश्न नंबर 10, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, इदम अहम परम अहम, इदम अहम परम अहम व्यक्तित्व संरचना किसने सुझाई थी? इदम अहम परम अहम व्यक्तित्व संरचना किसने सुझाई थी? तो ये सिगमंड फ्राइड ने सुझाई थी। किसने सुझाई थी? सिगमंड फ्राइड ने। प्रश्न नंबर 12, जुंग द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है? जुंग द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या था? तो जुंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व है। प्रश्न नंबर 13, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 10। कितनी होती है? 10। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, लिबिडो क्या है? लिबिडो, तो लिबिडो फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत में जीवन मूल प्रवृत्तियों के एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति, तो यौन मूल प्रवृत्ति यानी कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल एनर्जी फोर्स को लिबिडो कहा है। और इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख लैंगिक ऊर्जा को फ्रायड ने लिबिडो का नाम दिया है। तो बात समझ में आ गई होगी कि लिबिडो क्या है। फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत में जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति यानी कि सेक्सुअल इंस्टिक्ट एवं यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जाबल एनर्जी फोर्स को लिबिडो का है। और इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख लैंगिक ऊर्जा को फ्रायड ने लिबिडो का नाम दिया है। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए, पिकनिक, एस्थेनिक, अंतर्मुखी या एथलेटिक। तो देखो ये तीनों बाहरी हैं, जबकि अंतर्मुखी जो है वो अंतर्मुखी है, अलग है इनसे। पॉइंट नंबर 2, टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? तो टीएटी परीक्षण पर्सनैलिटी का मापन करता है, यानी कि व्यक्तित्व का मापन करता है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व एवं स्थायी समायोजन है। तो ये कथन किसका है? तो ये बोरिंग का कथन है। किसका कथन है? बोरिंग का कथन है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है, ये कथन बोरिंग का है। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वैलेंटाइन का। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी व्यक्ति की सभी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों, इच्छाओं, भावनाओं का संग्रह है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये मार्टन प्रिंस ने दी है। किसने दी है? मार्टन प्रिंस ने दी है। प्रश्न नंबर 6, मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था स्प्रेंगर ने। प्रश्न नंबर 7, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो इलेक्ट्रा एनसिफिलोग्राम से किया जाता है। इलेक्ट्रो इंसिफिलोग्राम से किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पॉइंट नंबर 1, जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 2, रोरसा स्याही परीक्षण, रोरसा स्याही परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो रोरसा स्याही परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्यक्तित्व की संरचना में वंशानुक्रम और वातावरण का सम्मिलित योगदान है। व्यक्तित्व की संरचना में वंशानुक्रम और वातावरण का सम्मिलित योगदान है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4,
एकांत प्रिय, कल्पनाशील एवं चिंतनशील व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। एकांत प्रिय, कल्पनाशील और चिंतनशील व्यक्ति एक कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। पॉइंट नंबर 5, थॉर्नडाइक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में, जिसमें सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक और स्थूल विचारकों में बांटा है। तो थॉर्नडाइक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक और स्थूल विचारकों में बांटा है। पॉइंट नंबर 6, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला व्यक्तित्व उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। तो पॉइंट नंबर 6 हो गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला व्यक्तित्व उभयमुखी होता है। पॉइंट नंबर 7, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले 2 कारक हैं, एक तो जैविक कारक है और दूसरा वातावरण जन्य कारक है। पॉइंट नंबर 8, सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पॉइंट नंबर 9, क्रैसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो क्रैसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पॉइंट नंबर 10, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक गुणों और बाह्य गुणों का समग्र रूप है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी व्यक्ति के बाह्य गुण और आंतरिक गुण या आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों प्रकार का समग्र रूप है। पॉइंट नंबर 11, दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मगुण का दूसरा नाम व्यक्तित्व है। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मगुण का दूसरा नाम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है। पॉइंट नंबर 12, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। पॉइंट नंबर 1, व्यक्तित्व संबंधी फ्रायड एवं जुंग के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है भाई। व्यक्ति यानी कि पर्सनैलिटी संबंधी फ्रायड और जुंग के सिद्धांत में क्या कोई अंतर नहीं है? अंतर है, इसलिए पहला कथन गलत है। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। तो ये बात सही है कि व्यक्तित्व जो होता है यानी कि पर्सनैलिटी जो होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होती है। पॉइंट नंबर 3, TAT का उपयोग रुचि परीक्षण के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है। किसके लिए होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होता है, रुचि परीक्षण के लिए नहीं होता, तो इसलिए कथन गलत है। पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति के कार्यों और स्थिति के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। तो व्यक्ति के कार्यों और स्थिति के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 5, अंतर्मुखी वाले लोग सामाजिक होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अंतर्मुखी है वो सामाजिक कहाँ होगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 6, व्यक्तित्व इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 7, बुद्धि और मेधा का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है, बुद्धि और मेधा का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सेंटेंस गलत है। पॉइंट नंबर 8, सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो सही बात है। पॉइंट नंबर 9, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार और विद्यालय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात सही है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 10, हरमन रोरसा परीक्षण की विषय वस्तु संरचित है। हरमन रोरसा की विषय वस्तु संरचित है, ऐसा नहीं है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 11, हरमन रोरसा धब्बा परीक्षण लेखन क्षमता का मापन करता है। तो लेखन क्षमता का मापन नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।